तो पहली खबर कहां से है? पहली खबर ईरान के विदेश मंत्री से जुड़ी है। ईरान के विदेश मंत्री ने पहलगाम को लेकर इस्लामाबाद और नई दिल्ली के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के प्रयास के लिए शीर्ष पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ बातचीत की है। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को लेकर बातचीत का दौर जारी है। इजरायली सैन्य बुलडोजर्स ने इजरायली पश्चिमी तट पर स्थित एक फिलिस्तीनी गांव के अधिकांश हिस्से को ध्वस्त कर दिया, जिससे बुनियादी ढांचे नष्ट हो गए और निवासियों को अपने घरों के मलबे के बीच भटकना पड़ा। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को कहा कि इजरायल हमास को हराने और शेष बंधकों को बचाने के लिए गाजा में एक शक्तिशाली अभियान शुरू करने की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा कि देर तक कैबिनेट बैठक के बाद हमने गाजा में ऑपरेशन करने का निर्णय लिया है। गाजा सिटी में सड़क पे लोगों के एक समूह पे इजरायली हवाई हमला हुआ, जिसमें कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। स्वास्थ्य मंत्रालय की आपातकालीन सेवाओं के अनुसार यह हमला दोपहर में गाजा सिटी के मध्य साहबा इलाके में हुआ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने कहा है कि वो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे उन प्रवासियों को $1000 का भुगतान करेगा जो स्वेच्छा से अपने देश लौट आए हैं। होमलैंड सुरक्षा विभाग ने सोमवार को कहा कि वो यात्रा सहायता के लिए भी भुगतान कर रहा है। यूनिटी ह्यूमनॉइड रोबोट ने दक्षिण पश्चिमी चीन के जिजांग स्वायत्त क्षेत्र में लासा में पोटाला पैलेस की यात्रा की। रोबोट को पोटाला पैलेस के लुभावने दृश्यों के साथ देखा गया। आधुनिक तकनीक प्राचीन संस्कृति के साथ खुली मिली दिखाई दी। रोमानिया के प्रधानमंत्री मार्सेल चियालाकू ने अपने इस्तीफे की घोषणा की है। ये घोषणा यूरोपीय संघ के देश में राष्ट्रपति चुनाव के सत्तारूढ़ गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार के असफल होने के एक दिन बाद की गई है। यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पे 4 दिवसीय भव्य परेड हुई। हजारों लोग संसद भवन और बकिंगम पैलेस के आसपास की सड़कों पे परेड देखने के लिए पहुंचे। ब्रिटिश और मित्र देशों की सेनाएं परेड कर रही थी। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने लड़ाई के लिए नए टैंक बनाने की जरूरत बताई है। वो हाल ही में एक टैंक कारखाने का मुआयना करने के लिए गए थे। उत्तरी कोरिया ने हाल ही में ये बात मानी है कि उसके सैनिक यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में रूस का साथ दे रहे हैं।